अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। अक्सर हम आपको नए प्रोग्रामों से आगाह कराते हैं, जो दुनिया भर की खबरें हैं वो आप तक लाते हैं और देश दुनिया से आपको भी रूबरू कराते हैं कि कहां किस तरीके और कैसे हालात चल रहे हैं। बात सियासत की हो, बात समाज की हो या फिर बात तालीम की हो, हर मामले में मशाल टाइम्स और मशाल टाइम्स की पूरी टीम अपना अहम किरदार निभाने में हर वक्त मसरूफ रहती है। आज हम तालीम के हवाले से बात करेंगे। हमने इससे पहले कई प्रोग्राम्स आपको दिखाए, जिस प्रोग्राम का नाम हमने तरतीब से दिया है आओ स्कूल चले हम। आज हम एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में मौजूद है। हम जिला कुलगाम में हैं। कुलगाम का ये निहामा इलाका, जहां की गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में हम मौजूद हैं, इसी प्रोग्राम के तहत जिसको नाम दिया गया है आओ स्कूल चले हम। इस प्रोग्राम में हम बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, बच्चों से बातें करते हैं फ्रेंडली। हम जानते हैं कि बच्चे के अंदर कैसा टैलेंट है और हम उस टैलेंट को बाहर सरकार तक ही नहीं बल्कि जो लोग हैं या जो वालिदैन हैं उन तक हम ये बच्चे की बात पहुंचाते हैं कि उसका बेटा या उसकी बेटी जो है कारकर्दगी में पढ़ाई के साथ साथ उसकी जो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें कितना वो महारत रखते हैं। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत हस्ब मामूल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो यहाँ की इंतजामिया है स्कूल की, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निहामा की, उन्हें हम मुबारकबादी देते हैं हमारी मशाल टाइम्स की पूरी टीम की ओर से। क्योंकि अगर हम नताइज की बात करेंगे, हालिया जब 12वीं जमात के नताइज सामने आए, यहां बच्चों ने जो बाजी मारी है अच्छे नंबरात लेकर, क्योंकि आज पढ़ाई का मयार जो है ये एक ऐसे मकाम पर पहुंचा है कि आपके लिए पास करना सिर्फ काफी नहीं है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर आपको कंपटीशन करना है तो आपको अच्छे नंबरात लेना भी जरूरी है। यहां एक बच्चा जो इस हायर सेकेंडरी का है, जिनका नाम इश्तियाक अहमद है, 485 नंबरात लेकर इन्होंने अपने जो फहरिस्त है वो बरकरार रखी है टॉपर्स में इस निहामा के अंदर। और इसके साथ में सईद मुसव्विर 471, ये 12वीं जमात की मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अतहर यूसुफ की, जिन्होंने 449 नंबरात लेकर अपने आप का, अपने स्कूल के उसातिजा का, अपने घर वालों का नाम रोशन किया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और शुरुआत हस्ब मामूल हम करेंगे तिलावत कलाम पाक से। हमारे साथ एक बच्चा है जो खड़ा हो जाएगा और वो हमें बताएगा पहले अपना नाम। मैं अपना नाम जानूंगा। एहसान इकबाल। एहसान साहब, आप किस क्लास में हैं? 11th क्लास। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तिलावत पेश करूंगा जी। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नशता वस्साबिहाति सबहा फस्साबिक़ाति सबक़ा फल्मुदब्बिराति अम्रा यौम तर्जिफु अर्राजिफatu ततबअहा अर्रादिफah क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफah। मैं आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम इंशा जहां है। आप किस क्लास में? 9th क्लास में। नात शरीफ सुनाएंगे आप? यस सर। जी बताएं। जिगरास में दिच थम लोल शाक फिरीत समजा खबरियाक रातस में दित मई कत्या विदाक फिरीत समजा
खबरियाक जिगरास मे दिच थम लोल श्राक फिरीच माझा खबरियाक कत्या जखम मेनीस दिलास कुछ में दर्द बाव का। हम अक्सर देखते हैं हमारी नौजवान नस्ल चाहे किसी भी तबके से किसी भी कम्युनिटी से वो ताल्लुक रखती हो, आजकल जो ड्रग्स है उसका शिकार होती जा रही है। ये एक वबा की तरह फैल रहा है हमारे इलाकों में, हमारे घरों में, जिस पर देखने की जरूरत है, माँ बाप को समझने की जरूरत है, कानून के जो रखवाले हैं उनको देखने की जरूरत है, और जो लोग ये कवानीन बनाते हैं उन्हें अमलाने की जरूरत है जमीनी सतह पर, ताकि इस वबा को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। क्योंकि ये वो बीमारी है जो इंसान को जिंदा तो रखती है लेकिन अपाहिज बनाकर। हमारे साथ एक बच्चा जुड़ा है जिससे हम जानेंगे कि जो ये ड्रग्स है इस हवाले से वो क्या कहना चाहेंगे। मैं इनका नाम जानूंगा। क्या नाम है आपका? जी इखलाक इकबाल। इखलाक इकबाल किस क्लास में पढ़ते हैं आप? जी मैं 10th में पढ़ रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप ड्रग्स के बारे में? जी मैं ड्रग्स अब्यूज़ के बारे में कहना चाहता हूँ कुछ। जो ये ड्रग्स हैं, हम कश्मीर में रहते हैं तो हम अपने कश्मीर में देख रहे हैं कि ड्रग्स का यूज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, ना रुक नहीं रहा है, रुकने का नाम भी नहीं रहा है। आखिर ये सिलसिला मतलब कितनी देर तक चलेगा? जी जी बताएं। आखिर ये सिलसिला कितनी देर तक चलेगा? कितने माएँ अपने बेटों के हाथों से शिकार बनती जाएगी, और कितनी माँ अपने कितने घर उजाड़ रहे हैं ये ड्रग्स। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा कश्मीर है वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है ड्रग्स। तो हमें यही चाहिए कि हम इस ड्रग्स का यूज नहीं करें। बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर हम बात करेंगे कि इससे बचा जाए, इस ड्रग से अपने आप को या जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनको दूर रखा जाए, क्या करना चाहिए? जी मुश्किल है, बचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये फैल चुका है बहुत ज्यादा, तो इसे बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चे को, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों को ख्याल नहीं रखते वही ज्यादातर यूज कर रहे हैं ड्रग्स। हम देख रहे हैं कि एक तो माँ बाप की लापरवाही, और उस्ताद भी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब जो है मतलब इस पर ध्यान दे रहे हैं कि हमारे साथ कौन बच्ची है वो खड़े होके हमारे साथ यहाँ आएंगी और हम इनसे एक खूबसूरत आवाज में गाना जरूर सुनेंगे। मैं आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम सिमरन जान है। आप किस क्लास में? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। सॉन्ग सुनाएंगे? रैप सॉन्ग स्कूल के बारे में। क्या बात है। घर पर मैंने बोला मुझको स्कूल नहीं जाना है, फिर तो पापा बोले थप्पड़ गाल पे तुझको खाना है। मेरी तबीयत है खराब, भाई चाला नहीं बना, मैंने होमवर्क नहीं किया, तभी तो स्कूल नहीं जाना। वही दिन सेम चेहरा वही साथ जी की रात, क्वेश्चन जो है पूछने है मुझको वही नहीं याद। हमारे साथ एक और बच्ची जुड़ी है जो हमें बताएंगी कि जो ये सोशल मीडिया है आजकल कितना है, ये कैसा होना चाहिए और क्या है, ये हम इनकी जुबान से सुनेंगे। मैं आपका नाम जानूंगा। अरूसा यूसुफ। अरूसा यूसुफ किस क्लास में? 11th क्लास में। आप क्या बताना चाहेंगी? मैं सोशल मीडिया के बारे में बताना चाहती हूँ। जी जरूर। आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महव हैरत हूँ मैं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मुझे लगता है उर्दू टॉपिक का आगाज़ जब उर्दू शहर से करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है जी। तो मैं आपको सोशल मीडिया के बारे में बताना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया लड़कियों के लिए कितना अहम है। लड़का जब कुछ करता है तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइटों पे आ ही जाता है, लेकिन जब लड़की कुछ करती है तो मुझे वो दिखता नहीं है, वो कहीं भी नहीं आता है। क्योंकि लड़कियां सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल भी करती है लड़कों से बेहतर। लड़के सोशल मीडिया के कैसे इस्तेमाल करते हैं, या तो फ्री फायर खेलते हैं या पबजी खेलते हैं, कुछ भी गेम्स घर वालों का पैसा उजाड़ते हैं।
घर वालों अच्छाई को के लिए देते नहीं घर वालों को देते कुछ भी नहीं है। जी लेकिन हम लड़कियां जो होती हैं हम सोशल मीडिया का अच्छा इस्तेमाल करती है। हम वेबसाइट देखती है, कोई भी वेबसाइट अगर कहीं भी कोई जॉब जरूरत वैकेंसी पड़े। होगी, जॉब वैकेंसी होगी तो हम उसको मतलब बोलते हैं कि वही मुझे जॉब में जाना है। घर वालों को बोलते हैं, घर वाले मानती ही नहीं, फिर हमें सोशल मीडिया पे अच्छा, आना ही पड़ता है। हमने देखा है कि लड़कियां अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं रेसिपीज डिशेस बनाने के लिए, फिर अलग अलग के वो कमाल की डिशेस बनती हैं। अच्छा रहता है। यस सर, सीखते हैं आप? मैं भी सीखती हूँ। क्या बनाती हैं? मैं बहुत सारी डिशेस बनाती हूँ, जैसे जैसे बिरयानी बनाती हूँ, मोमोज बनाती हूँ, कोरिया बनाती हूँ। मुंह में तो पानी ही जैसा आ गया, क्योंकि हमने देखा बिरयानी की बात हो गई तो यहाँ अंदर से कुछ होने लगा। मैं बिरयानी का बड़ा शौकीन हूँ, लेकिन जहाँ हमने सोशल मीडिया की बात की, ये बात ज़रूर सही कही इन्होंने जो हमारे साथ ये बच्ची थी, कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। लड़का जब शादी करता है तो घर वालों से अलग हो जाता है, बोलता है मुझे अलग खाना है, छोटी छोटी डिशेस बनाऊंगा तो खाऊंगा, तो ही है। लेकिन ये बेटी जब उसकी शादी हो जाती है, वो ससुराल से आती है, मायके बोलती है मैं अपने माँ बाप को देखूंगी उनके कपड़े धोए हैं कि नहीं। किसी का बाप मुलाजिम होता है, बोलते हैं मैं अपने माँ बाप को देखूंगी वो ड्यूटी गया है, कपड़े साफ थे, जूता साफ था। स्कूल हम मैं अपनी बात कहूंगी, मैं जब सुबह स्कूल निकलती हूँ मैं अपने पापा को बोलती हूँ पापा अपने कपड़े अच्छे से पहनना, और जूता मैंने साफ करके रखा है वो भी अच्छे से पहनना, और ड्यूटी जाना। ड्यूटी से जब आता है तो मैं बोलती हूँ पापा आए आपने ये ऐसे नहीं लगाना था, ये ऐसे लगाना था। लेकिन लड़के को ये टेंशन नहीं होता, लड़का बोलता है मुझे क्या, पापा को क्या करना, लड़के को खुद प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इन नन्हे मुन्ने बच्चों से मालूम होती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें स्कूलों के अंदर सीखने को मिलती हैं। हमारे साथ एक और तालिब इल्म होगा जो हमें पोल्यूशन के बारे में बात करे, और वो हमारे साथ हैं, हम इनका नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल इकबाल है, मैं सामने में रहता हूँ। किस क्लास में? मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर है इसको जन्नत बेनज़ीरा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब जो पोल्यूशन है इसने इसको बर्बाद करके रख दिया है। हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में हम डस्टबिन यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी हम इसमें गंदगी डालते हैं वो हम बाहर निकाल कर नदी नालों में या इनके जो है ये उसमें डालते हैं। और इसी की तरह हमारे घर में जो ये पॉलिथीन निकलते हैं या कुछ हम इनको बाहर जलाकर इससे जो धुआं निकलता है उससे हमारा एयर है वो पोल्यूट होता है। ऐसे ही हम घर में अपने घर में एसी, रेफ्रिजरेटर जो ऐसी मशीनें हैं वो यूज़ करते हैं, जिससे CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं, जिससे हमारे ओजोन लेयर पर जो असर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो ज़मीन है इस पर कैंसर हो सकता है। इसको रोकने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए इन चीज़ों को रोकने के लिए? गार्बेज हम अंदर से निकाल के नालियों में फेंकते हैं, हम पानी को पोल्यूट करते हैं, क्या करना चाहिए? हमको एक काम करना चाहिए कि हमारे जो घर के आसपास एक गड्ढा खोदना चाहिए, और जो हमारे अंदर के घर से जो गंदगी निकले उसको एक पिट में बंद करना चाहिए, जिसके से हम एक तो पोल्यूशन बचा सकते हैं, दूसरा ये हम एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है तो एक हम मैन्योर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी तरह इससे हम गैस भी बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं बायोगैस। बाकी शुक्रिया, थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जिस तरह से इस बच्चे ने हमारे साथ बात की, मैं आपको याद दिलाऊं, सरकार का एक इनिशिएटिव है कि आप अपने घरों में सोकेज पिट्स बनाइए। ये पिट हर घर को मिल रहा है, इसमें सरकार की तरफ से पैसा भी दिया जा रहा है कि आपके घरों से जो आपके वॉशरूम या फिर किचन से जो पानी निकलता है उसके लिए अलग सोकेज पिट है। करीबन ये 4 बाई 6 फीट का है, और उसके साथ में जो घरों में कूड़ा करकट निकलता है उसके लिए भी एक पिट जो है सरकार की, खास तौर पे जो महकमा देही तरक्की है यानी रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो घर घर जाकर लोगों को ये अवेयर करते हैं कि आप अपने घरों में ये पिट बनाइए। बहुत अच्छी बात थी जो उन्होंने कही। यहाँ नेहामा हायर सेकेंडरी में जो बच्चों ने तैयारी की है सॉन्ग के लिए, क्या होगा हम ये जरूर सुनेंगे। कोर सॉन्ग है, बच्चियां हैं, हम इनसे जानेंगे आराम से। जी, पहले अपना नाम बताएं। इकरा तारिक, आपका? इंशा जान, आपका? अरबिन अमीन, इब्रा माशूक, मधुशा मंजूर, बाइसला, इर्तिजा हसन। किस क्लास में सारे हो? 11th 12th। क्या सुनाओगे? सुनाइए। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। दिल उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिल उम्मीद तोड़ा है
किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहें, अपनी कहानी कैसे कहें, प्यार की आग में जलते रहे, प्यार की आग में जलते रहे, अपनी कहानी कैसे कहे, अपनी कहानी कैसे कहे। थैंक यू, थैंक यू। ये एक सॉन्ग था जो हमने सुना, एक कवाली थी, अपनी कहानी कैसे कहें। ये शायर ने जिस अंदाज में ये कवाली लिखी है, बहुत कुछ बातें इसमें कही जा रही हैं। और अब हम बात करेंगे हमारे जम्मू कश्मीर में एक अजीब सी आदत बन चुकी है घर वालों की, जो हम जहेज की बात करते हैं, यानी डाउरी सिस्टम। इस पर किसी हद तक कानून ने भी अपना हाथ आजमाया और काफ़ी ज़्यादा पकड़ भी हुई। बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो शिकार भी हुई। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का सामना नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी हद तक आज हमारे समाज में इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। बारजा रियाज। किस क्लास में आप? 12th। वहाँ की तरफ। क्या कहना चाहेंगे आप? दहेज के बारे में बताएं। हम यहाँ देखते हैं लड़कियों की शादी होती है। अब हर एक माँ बाप तो उतना भी स्टेबल नहीं होता कि लड़कियों की शादी करे फिर वहाँ पर उतना सब कुछ उसके साथ दे सके। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी भी उसी सबसे ख़राब हो गई। अपना मतलब जो माँ बाप होते हैं वो लड़की को मतलब बड़ा करते पाल पोस कर, फिर उसकी शादी करते हैं। मतलब उनके भी कुछ अरमान होते हैं, हमने शादी की लड़की की, फिर जब उस लड़की को ससुराल में वही सब देखना पड़े, ससुराल वाले कहते हैं वो क्यों नहीं लाया साथ, ये क्यों नहीं लाया साथ, उससे लड़की को भी प्रॉब्लम। बहुत सारी लड़कियों ने इस बात पे सुसाइड भी किया है, बहुत सारी लड़कियों को मारा भी गया इस बात पर। अब हर एक माँ बाप अपनी लड़की को उतना सब कुछ भी नहीं दे पाता। वो बहुत मतलब मेहनत करके उनकी शादी कर पाते हैं। अब वो इतना भी तो नहीं कर सकते कि हर एक चीज जो उसको मतलब ससुराल वाले चाहते हैं वो नहीं दे पाते। ससुराल वाले गाड़ी की डिमांड करते हैं, बाइक्स की डिमांड करते हैं, उतना सब कुछ भी नहीं दे पाते। या किसी के घर में 2 बहू होती है, एक बहुत सब ले आती है और दूसरी बेचारी गरीब माँ बाप की होती है, वो उतना सब भी नहीं ला सकती। लेकिन जो उसे फिर सुनना पड़ता है, उसकी वजह से वो सुसाइड भी करते हैं या ससुराल वाले ही मार देते हैं। अच्छा, अगर हम देखें कि जो समाजी कारकुन है, जो समाज में होते हैं, गाँव में कोई बड़ा होता है, उन तक आपका कोई मैसेज इस चीज को रोकने के लिए उन्हें कितनी पहल करनी चाहिए, ताकि जो ये औरत है जब ये इस लड़की की शादी होती है दूसरी जगह पर चली जाती है घर गृहस्थी संभालने के लिए, लेकिन वो शिकार हो जाती है इस जहेज के लिए, तो उन तक कोई मैसेज आपका कि इसको रोका जाए? हाँ, मैं तो बस ये कहती हूँ, अगर किसी भी लड़की को ससुराल वाले इस सब से परेशान कर रहे हैं ये दहेज की बात पर, तो उनको सीधा जेल पहुंचाना चाहिए। क्योंकि आगे आना चाहिए उस लड़की को। हाँ, उसे बोलना चाहिए कि उसे अंदर ही अंदर जो वो रखती है ना फिर एक गम, उसकी वजह से उसे प्रॉब्लम होती है। उसे बोलना चाहिए, घर वालों को मतलब सबको बोलना चाहिए, उसे कंप्लेन भी करनी चाहिए कि मुझे ऐसे परेशान करते। अब ये तो नहीं है लड़की अपनी जिंदगी खराब कर दे, जिंदगी बहुत मतलब महंगी होती है, अब ऐसे खराब नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्त था जब हम टीवी पर लेडीशा देखते थे, बहुत मन करता था कि कब छुट्टी हो, कब शाम को लाइट हो और हम ये लेडीशा सुने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती थी सादा लफ्जों में, और ये हमें सुनने को मिलता था ये लेडीशा, और उस शख्स का नाम कोई भी हो, लेकिन हमें बताया जाता था कि लेडीशा आ रहा है टीवी पे। लेकिन लेडीशा एक्चुअली में एक थीम है, शख्स कोई भी हो, इस लेडीशा के नाम से उसका टैग ही बदल गया उस नाम के साथ।
हमारे साथ इस निहामा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एक तालिब इल्म है जो हमें ये लेडीशा बताएगा, और मुबारकबादी दूंगा मैं इस बच्चे को जिसने इस रवायत को बरकरार रखा, क्योंकि अब हमें सुनने को ये चीज नहीं मिल रही है, ये लेडीशा। मैं इनका नाम जानूंगा, मैं आपका नाम जानूंगा। इरफान बशीर। इरफान बशीर हमें क्या सुनाएगा? लेडीशा कश्मीरी में? हाँ। बोझ नहीं तो। Assalamu alaikum Laydisha aw Laydisha az kasa da punidraw Ostado buzu samiwan kalam Education aspectu karun sawal Da pan has parun go pan marun Akıl go suye mistagi hechun Number çı number tay beyin kihin Namra su çangasan hasil talim Malis maj asan pa jahay fikir मालिस माज आसान पर यह फिक्र एग्जाम रातन पर फान फिरान एग्जाम रातन पर फान फिरान पचुक्ता गोटस्ते पानी छनान पचुक्ता गोटस्ते पानी छनान। बहुत बहुत शुक्रिया, तालियां जोर से। तो प्रोग्राम के आखिर में हम जानेंगे ये जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निहामा कुलगाम है, यहाँ इस स्कूल के बारे में, यहाँ के जो फैकल्टी मेंबरान है उनके बारे में हम जानेंगे। वो बच्ची जो उठकर हमसे बात करेंगे और स्कूल के बारे में हमें बताएंगी कि जो फैकल्टी मेंबर्स हैं यानी जो टीचिंग स्टाफ है उसके बारे में। आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम रजिया है। रजिया किस क्लास में? 10th क्लास में। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं स्कूल के बारे में कहना चाहती हूँ कि हमें जब स्कूल आते हैं हम यहाँ पे बहुत सारे गेम्स एट ऑल मतलब बहुत सारे देखते हैं। मैं इसके बारे में कहना चाहती हूँ। तो सर जब हम अपने स्कूल में आते हैं हम बहुत सारी फैसिलिटी, हमारे टीचर्स हर सब कुछ अच्छा सोचते हैं हमारे लिए। कोई टीचर ऐसा नहीं होता कि हमें बुरा सोचे, हमारे लिए बुरा माइंड में देखे। वो सोचता है कि जैसा ये बच्चा मुझे वो है वैसा वो भी है, अपने हर किसी को हर कोई नज़र में एक ही जैसा मानता है। के बारे में बताइए, आपकी जो हायर सेकेंडरी इतनी बड़ी है, अच्छी है, स्कूल के बारे में बताइए क्या क्या फैसिलिटीज़ है? सर यहाँ पे बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। हमें मतलब बहुत सारे सर जैसे फयाज, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, जैसे हमारा प्रिंसिपल है, बहुत सारे सर ने हमारे लिए हर कुछ सब कुछ फैसिलिटी रखती है। लेकिन मेरे लिए ये इतना ही कहना चाहता हूँ मैं अपने लिए। सर जब मैं इस स्कूल में आई तो मैंने सोचा कि नहीं लाइब्रेरी सब कुछ है सर, गेम जॉब ऐसे वैसे मतलब सब कुछ, क्रिकेट बहुत सारे गेम। अच्छा लगता है आपको सारा? यस सर, मुझे इस स्कूल में बहुत सारी खुशी है कि मैं इस स्कूल में आई। मैंने तब भी बहुत सारी थैंक यू। हमारे साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निहामा के प्रिंसिपल हैं। दो बातें उनसे हम शेयर करेंगे कि आपके स्कूल के बारे में, स्कूल कैसा है, स्कूल फैकल्टी क्या है, स्कूल के बच्चे कैसे हैं। क्योंकि मुबारकबादी तो हमने दे दी, लेकिन 10वीं जमात में जिन्होंने कल नुमाया कारकर्दगी की है वो नाम अभी तक मैंने नहीं पढ़े, मेरे पास लिस्ट है। मैं वो प्रिंसिपल साहब से बात करने के बाद आपके साथ शेयर करूंगा वो 3 नाम कौन से हैं। लेकिन फिलहाल हम ये जरूर जानेंगे कि हमारे साथ जो प्रिंसिपल साहब हैं इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम तो हमने किया, बच्चों का टैलेंट हमने देखा, इनका हुनर, इनके साथ हमने बातचीत की, बहुत सारी मालूमात हमें भी हुई, बच्चों को भी पता चला और आपने भी देखा। स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताइए, फैकल्टी के बारे में और बच्चों के बारे में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल डार। 2021 अगस्त में हमने इस स्कूल का बासत प्रिंसिपल चार्ज संभाला। तो जब से हम इस स्कूल में आए हैं मैंने यही देखा कि ये जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन द होल डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, बिकॉज 530 बच्चे और बच्चियां इस स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद जो है वो लड़कियों की है। और जो ये एरिया है इट इज़ वन ऑफ द फर्टाइल एरिया इन द डिस्ट्रिक्ट कुलगाम, बिकॉज most of the positions are being bagged by our students in annual exams. देखिए सरकार का इनिशिएटिव है एनरोलमेंट ड्राइव्स, तो मैं जानूंगा कि आपके हायर सेकेंडरी में
ये कैसी ड्राइव रही और इस नज़रिए को, सरकार के इस इनिशिएटिव को, खासतौर पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको आप कहाँ देखते हैं? हमने पिछले दिनों से काफ़ी वक्त से देखा कि जो पोजीशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट होल्डर्स हैं या कोई भी है, वो गवर्नमेंट स्कूल से आ रहे हैं। हाँ, एक्चुअली जो गवर्नमेंट स्कूलों में जो स्टाफ है वो टैलेंटेड स्टाफ है, क्वालिफाइड स्टाफ है। बिकॉज अगर हम अपने इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पर हमारे जो लेक्चरर्स हैं वो डॉक्टरेट डिग्री हासिल कर चुके हैं, और इसी तरह से जो टीचिंग फैकल्टी है वो भी हाईली क्वालिफाइड है। इसमें टीचिंग में कोई कमी नहीं है, और ना हम उसमें कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। थैंक यू। तो ये हमारे साथ प्रिंसिपल साहब थे इस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निहामा के। कल नताइज जो 10वीं जमात के आए हैं, 3 जो यहाँ जेर तालीम बच्चे थे उन्होंने बाजी मार ली है। सिला बशीर जिन्होंने 442 नंबरात लिए हैं, 500 में से 442 नंबरात निहामा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। इसके बाद तौकीर खुर्शीद 422, 422 आउट ऑफ 500, और तीसरा बच्चा है इरफान रियाज जिन्होंने 399 नंबरात लेकर अपनी जो फहरिस्त है वो बरकरार रखी है। मैं दुआ करता हूं अपनी टीम के हमरा कि जो बाकी आने वाले बच्चे हैं, चाहे 10वीं में हो, 11वीं में हो या 12वीं में हो, उन्हें अल्लाह ताला कामयाबी दे। इतना ही काफी नहीं है, मेहनत करने की जरूरत है, और फिर ही हम ये कहेंगे जब इनको अपना मकाम हासिल होगा तब ये जरूर कहा जा सकता है कि मेरे अल्लाह हर बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको। आओ स्कूल चलें, नए प्रोग्राम में नए स्कूल के नए बच्चों के साथ हम दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।